हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपीवीआरएनएल जेई के जो 21 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि हमने पेपर एनालिसिस किया है और हम आपको समझ से एक कम से कम 50-60 क्वेश्चनों का एनालिसिस हम दिखाएंगे जो 21 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपके सामने पेश करते हैं हम यूपीवीआरएनएल जेई 2021 की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर पहला आया था। वैसे तो रैंडमली दिए गए हैं मगर हम एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं तो हम अकॉर्डिंग टू जो थे सीक्वेंस के वो नहीं बता रहे, मगर जो क्वेश्चन आए गए हैं उनको हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, पीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये पूछा गया था। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 98% कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। वैसे तो सिल्वर भी होती है हाईएस्ट कंडक्टिविटी, मगर अकॉर्डिंग टू गूगल करके देख लेना आप कि कौन सी है। स्किन इफेक्ट लो कब होती है? जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जब फ्रिक्वेंसी लो हो और डायमीटर रिड्यूस कर दिया जाए। ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन था कि स्किन इफेक्ट लो कब होती है। एसी क्यों लाभदायक है कंपेरिजन टू डीसी? ये क्वेश्चन था आया था आज के पेपर में कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किफ़ायती होती है, यानी लाभदायक होती है, सस्ती होती है, या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इनपुट भी है और आउटपुट, यानी कि इनपुट डिवाइसेस भी है आउटपुट डिवाइसेस है। तो स्क्रीन टच डिस्प्ले जो हमारा इनपुट भी है आउटपुट भी है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट देता है, यानी कि वन इनपुट अप्लाई किया गया है तो जीरो रिस्पॉन्स दे, जीरो इनपुट दे रहे हैं तो वन दे, तो नॉट गेट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये ए और बी नॉर गेट से कनेक्टेड हैं और सी डायरेक्टली कनेक्टेड है नैंड से, और डी एक बबल दे रखा है यानी कि नॉट गेट से, और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वो एक चार बहुविकल्पी दे रखे थे, उनमें से एक सिलेक्ट करना था कि कौन सा हमारा सही है। ये इसका आंसर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 9, नॉर गेट का लैडर सर्किट क्या होता है? तो नॉर गेट का लैडर सर्किट क्या होता है? वो लैडर सर्किट काफ़ी दे रखे थे, उनमें से फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन आया था, बाइनरी के दो नंबर दे रखे थे, उनको जोड़ करके ऐड करके उनका सम बताना था कि किस टाइप का हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11 नॉन ओरिएंटेड स्टील कहाँ यूज की जाती है? जो हमारी रोटेटिंग मशीन की शाफ्ट बनाई जाती है वहाँ हमारी नॉन ओरिएंटेड स्टील का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में क्या चेंज करता है? ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है? ऑप्शन थे, फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, पावर चेंज करता है, मगर जिसका जो करेक्ट आंसर था वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज चेंज करता है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर मेजर्ड बाई, किससे मेजर करता है? शेयरिंग ब्रिज से। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इन्होंने कलेक्ट कहाँ से किए। जो हमारे जो साथ में जो कलीग्स हैं उन वो पेपर दे के आए हैं, वो बता रहे थे ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रांसफार्मर जो फुल लोड कॉपर लॉस है उसका 2000 वाट है, तो हाफ लोड पर कितना लोड हाफ लोड पर कितना लॉसेज होगा कॉपर लॉस? तो 1/4 हाफ लोड का, क्योंकि एन स्क्वायर से हम डिवाइडेड कर देते हैं तो 500 वाट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में ये डायग्राम दे रखा था कि ये किसका डायग्राम है? नो लोड करेक्टरिस्टिक्स है या इंटरनल या एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसे फाइंड आउट करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 16 है, यूजेटी की करेक्टरिस्टिक किसके समान होती है? जैसे टनल डायोड के समान होती है।
पी एन जंक्शन की करैक्टरिस्टिक्स पूछी थी, किस टाइप की होगी, कई कई प्रकार की बनाई गई थी, उनमें से एक फाइंड आउट करनी थी। जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी, टर्म केवीओ एमबीए के रूप टर्म में, वो हमें फाइंड आउट करनी थी। और टॉर्क फाइंड आउट करना था, जबकि हमारी मोटर का जो पावर दे रखी थी वो 50 किलोवाट एंड स्पीड जो आरपीएम दे रखी थी 1500 आरपीएम, तो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना था। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और टॉर्क फाइंड आउट तो हो ही गया। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन फॉर एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, जैसा कि जानते ही हैं स्नोवर सर्किट होता है, वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए, वो ऑप्शन में हमें क्लिक करना था, छांटना था। गेट टर्मिनल डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन थे एससीआर, यूजेटी, डाइक, जिसमें मतलब गेट टर्मिनल होता ही नहीं है, तो डाइक ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 22, वोल्टेज रेंज से वोल्टेज रेंज से क्वेश्चन आया था, मतलब वोल्टेज रेंज कितनी वेरी करती है, इस टाइप से। फेरेंटी इफेक्ट आया था कि ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट कब होता है, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बढ़ जाने पर, क्या सेंडिंग एंड पर बढ़ जाने पर, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 24, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में कितनी होती है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था कि दुगनी होती है कि आधी होती है कि बराबर होती है, क्योंकि एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40% के लगभग होती है और फुल वेव की 81 के आसपास। हाफ वेव रेक्टिफायर मैटलैब द्वारा कैसे बनेगा, कौन कौन सी प्रोसेस यूज की जाएंगी, वो हमें मतलब ऑप्शन थे काफ़ी। हालांकि मैटलैब से कई क्वेश्चन थे, मैटलैब से एडिटर विंडो को क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। और ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन थे सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम कभी होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था, ये हमें लगाना था आंसर में। डिफरेंशियल रिले कौन सी है, ऑप्शन थे इम्पीडेंस डिफरेंशियल रिले, रिलैक्टेंस और करंट डिफरेंशियल रिले, इसमें से ऑप्शन फाइंड आउट करना था। जैसे कि आप गूगल करके करेक्ट आंसर देख सकते हो या बुक के हेल्प से ले करके हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं। और डायरेक्शन रिले, वार्ड लियोनार्ड मेथड की रेंज किस रेंज में काम करता है, वाइड रेंज में, लो रेंज में, कौन से मेथड पे काम करता है, ये एक क्वेश्चन था। सिमेट्रिकल फॉल्ट से क्वेश्चन आया था, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ट्रिपल एल यानी लाइन 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 टू ग्राउंड फॉल्ट, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो हमें पहचानना था। और सिमेट्रिकल फॉल्ट के बाद में है अल्टरनेटर मोस्ट प्रोबेबल फॉल्ट, प्रोबेबल कौन सा अल्टरनेटर में कौन सा फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या इंटरनल फॉल्ट या इंटरटर्न फॉल्ट, वो हमें फाइंड आउट करना था। और इल्यूमिनेशन की एक डेफिनेशन आई थी, 4 डेफिनेशन दे रखी थी, उनमें से एक फाइंड आउट करनी थी कि कौन सी हमारी डेफिनेशन सही है। यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला पूछा गया था, डिमांड फैक्टर का भी फॉर्मूला पूछा गया था कि कौन सा इनमें से कौन सा डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला सही होगा। क्रेस्ट स्पीड इन ट्रैक्शन सिस्टम में क्रेस्ट स्पीड कौन सी होती है, फ्री ऑप्शन दे रखे थे, मतलब गैप दे रखा था कि स्टेशन के बीच में, या हाईएस्ट स्पीड, या इस टाइप के ऑप्शन थे हमारे क्रेस्ट स्पीड के बारे में। केबल का कौन सा पार्ट अर्थ किया जाता है, ये एक क्वेश्चन था। ऑप्शन थे आर्मरिंग, फिलिंग रॉड और मेटालिक शीथ, इस टाइप के क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, हम 36 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट 5 लाख है,
ऐसा क्वेश्चन था। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट 5 लाख है, तो अंडरग्राउंड केबल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी? उसके कंपैरिजन में आप बुक की हेल्प से करेक्ट आंसर याद कर सकते हैं। इनके एवरेज में आसपास में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके इसके अनुसार आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन ये आया था कि 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल का रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है, तो 25 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा करके आप देख सकते हैं। एक मेमोरी से क्वेश्चन आया था कि कौन सी मेमोरी मतलब कम स्टोरेज रखती है। ऑप्शन थे रोम, इप्रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इस टाइप के ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 40 है, एलवीडीटी क्या मेजर करता है? एलवीडीटी क्या मेजर करता है? उस टाइप ऑप्शन थे। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा गया था। विभिन्न पदों में दे रखा था, मतलब थ्योरेटिकल बेस में क्या होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला। माइक्रो कंट्रोलर 8051 से 2 क्वेश्चन आए थे। माइक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ के जाना चाहिए, जो नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं 24 जो जिनका एग्ज़ाम है, उन्हें माइक्रो कंट्रोलर 8051 से 2 क्वेश्चन पढ़ के दो नहीं, मतलब एवरेज क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए। वैसे तो बेसिकली 2 क्वेश्चन आए थे इसमें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आए थे, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं फाइंड आउट करना था। एक आया था क्वेश्चन, ये 44 दे रखा है इसमें, कि फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ बनाया गया था? कलपक्कम में बनाया गया था, तमिलनाडु या नरोरा, कौन सा? वो फर्स्ट वाला आपको देखना है कहाँ कहाँ बनाया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि एक्टिव पावर 800 वाट दी गई है, जिसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो हमें फाइंड आउट करनी है रिएक्टिव पावर अकॉर्डिंग बी आई साइन फाई, जबकि बी आई कॉस फाई 800 वाट दे रखी है, फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन है। हाई बिल्डिंग में किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? क्वेश्चन था सिंगल फेज 2 वायर या 3 फेज 3 वायर, इस टाइप 3-4 वायर, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन थे। और क्वेश्चन नंबर 48, लॉन्गर लाइफ वायरिंग, जिसकी लाइफ मतलब क्लीट वायरिंग थी और बैट केसिंग केपिंग थी, मगर जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है हमारी वायरिंग वो कंड्यूट वायरिंग होती है। और क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा है? जो कॉमन एमीटर है। और एक क्वेश्चन आया था लंबार्ड कोसाइन लॉ, ये थियोरेटिकल था, उसमें से एक ऑप्शन छांटना था, किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉस के या डिस्टेंस के? हम यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थे वो कवर कर चुके हैं। वैसे तो समय के अभाव वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, वैसे तो हम 100 के करीब कर सकते थे, मगर हमने 50 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि पेपर हमारा भी था और साथ वाले भी थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस किए गए हैं, जो कि 100% ये क्वेश्चन पूछे गए थे ये 7-21 की मॉर्निंग शिफ्ट में। 2 क्वेश्चन मैचिंग से आए थे, 2-3 क्वेश्चन मैचिंग से आए थे, जिस प्रकार के सन जनरेटर कौन सा है, सीरीज कौन सा है, और कम्युलेटिव कौन सा है, और इस टाइप से आए थे क्वेश्चन। और यूडब्ल्यूटी के जो कैंडेला वगैरह किससे संबंधित करते हैं, इससे मैचिंग बना था, ये मैचिंग के क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं हम नॉन टेक के एरिया की। नॉन टेक में क्या से क्या आया था? तो 4-5 क्वेश्चन तो मुहावरे से आए थे, मुहावरे लोकांतियाँ से आए थे। 4-5 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से आए थे। तत्सम तद्भव हमेशा पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है। यूपी पीसीएल में भी आया था और ये यूपी वीआरएल में भी आया।
2-3 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध वाक्य आए थे। तो ये वाक्यों को काट काट के पूछा गया था, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है और शुद्ध वाक्य कौन सा है, इस टाइप से। 11वां मौलिक अधिकार कब जुड़ा? 2002 में, जैसे कि आपको सभी पता है। तो ये क्वेश्चन आया था जीके से। कोविड से रिलेटेड एयरपोर्ट का नाम पूछा गया था कि इसको पुरस्कार दिया गया है, कौन से एयरपोर्ट को। पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए थे। और सूर्य से रिलेटेड मंदिर का क्या नाम है? सूर्य का कोणार्क मंदिर है, उस टाइप से। और भी हो सकता है, मगर कोणार्क था उसमें ऑप्शन। तो रीजनिंग से सिंपल क्वेश्चन थे ज़्यादा, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे क्वेश्चन ज़्यादातर। और नंबर सीरीज मिसिंग, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप यू आपको ये सारी मतलब पेपर एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।